समाज में महापुरुषों के पास में, अपने सदगुरुओं के पास में कैसे बैठना चाहिए, ये भी विधान। दुर्योधन गया तो भगवान की सिरहने की तरफ बराबरी में बैठ गया। भगवान संयोग से विश्राम कर रहे थे। अर्जुन गया तो चरणों की तरफ बैठा। और जब भगवान जगे तो सबसे पहले चूंकि सामने दृष्टि जाती, अर्जुन की तरफ दृष्टि गई तो पूछा भगवान ने, अर्जुन कब आए, कितने समय आए हो गया, कैसे आए, क्या सेवा करूं? बगल में बैठा हुआ दुर्योधन ने कहा, अर्जुन के पहले मैं आया हूं। अब दृष्टि गई तो भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम पहले आए हो तो तुम ही बताओ कैसे आए, मेरे लायक क्या सेवा है? भगवान दुर्योधन कहते हैं, आप हमारे और पांडवों की बराबर रिश्तेदार हैं। भगवान कहते, आप दोनों की नहीं, हम संसार के लिए बराबर हैं, आप आज्ञा करें। युद्ध में आपकी मदद चाहिए। भगवान कहते हैं कि युद्ध की मदद तो ये है कि मुझे तो युद्ध करना नहीं। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ निहत्था मैं हूं, और मौका तुम्हें है। पहले मांग लो जो तुमको मांगना हो, चाहे मुझे मांग लो, चाहे मेरी सेना को मांग लो, मौका भी तुम्हें। दुर्योधन ने सोचा कि ये बैठ करके गीता सुनाएंगे, इनको तो युद्ध करना नहीं, 10 को बैठ करके और पंचायत करेंगे, बातूली है ना कृष्ण, इसलिए इनको क्या मांगना। जब इनको युद्ध करना नहीं तो इनकी सेना को मांग लेते। तो सबसे पहले सेना को मांग लिया। अब अर्जुन का नंबर आया। भगवान ने कहा, अर्जुन वही विधि तुम्हारे साथ भी है, मुझे युद्ध नहीं करना है, और मौका अब तुम्हें दोबारा दूसरे में नंबर में है, तुम क्या चाहते? अर्जुन कहते हैं कि मुझे मेरी विजय हो पराजय हो इससे मतलब नहीं, मेरा तो मतलब अपने में गोविंद से है। मैं हारूं तो सही, जीतूं तो सही, लेकिन भगवान के चरणों में मैं जीतना हारना चाहता हूं। न कांक्षे विजयम कृष्णो न च राज्यम सुखानि चो। मेरी जय हो पराजय हो मेरे प्रभु के छत्र छाया में। महाभारत का युद्ध हुआ और लगभग कौरवों के 50 भाई मारे गए। दुर्योधन ने पितामह भीष्म पर लांछन लगाया कि ये नहीं चाहते कि हमारी विजय हो। बड़ा अनुचित लगा दुर्योधन के इन वाक्यों को। पितामह भीष्म ने प्रण किया कि कल 5 पांडवों में से एक को जरूर मारूंगा। और सुनो दुर्योधन, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें मैं कुछ दूं, इसलिए तुम अपने पत्नी को भेजना मेरे पास, उसको आशीर्वाद दूंगा और उसका आशीर्वाद तुम्हें भी फले। इसलिए आज युद्ध विश्राम के बाद सायंकाल शिविर में अपनी पत्नी को भेजना, भानुमति को भेजना, उसको आशीर्वाद दूंगा। पांडवों को 5 में से एक को कल मरना है, लेकिन पांडवों को ये नहीं लगा कि हमको मरना है। भगवान जिलाने वाले हैं ना, जिनके ऊपर भगवान की छत्र छाया होती है, वो सदा निर्भय रहता है। पांडव आए, अपना विश्राम किए, सो गए, लेकिन जिनको जिलाना है उनको चिंता है। सबसे पहले भगवान भानुमति के पास में, दुर्योधन की पत्नी के पास में गए। आज तुमको दुर्योधन पितामह के पास में भेजेंगे, तुम आज नहीं जाना, कल जाना। भगवान में इतनी शक्ति है, भगवान के वाक्यों में इतनी शक्ति है, भगवान जिसको जो कहते हैं वो कभी बदलता नहीं। भानुमति कहती, प्रभु आप कहो तो मैं जाऊं ही नहीं, कभी न जाऊंगा। नहीं, कल जाओ, परसों जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं जाना। और उधर भगवान
पहुंचे पांडवों के पास में, पांडवों के बीच में महारानी द्रौपदी सो रही थी। भगवान ने द्रौपदी जी को जगाया और द्रौपदी जी को उठाया, चलो मेरे साथ। काली कंवरिया को भगवान ने घूंघट बना लिया, प्रकाश की लालटेन हाथ में लिए महारानी द्रौपदी को लेके चल रहे हैं। रास्ते में द्रौपदी ने पूछा कहाँ जाना है, और जब पितामह के शिविर पर पहुंचे, जाओ प्रणाम करना, तुमको अखंड सुहाग का आशीर्वाद देंगे। वो अपनी प्रार्थना कल की रखना, जो पांडवों में से एक को भी मारेंगे तो तुम्हारा सुहाग कहां से अखंड होगा, अपनी बात रखना। महारानी द्रौपदी गई, लंबा घूंघट था, प्रणाम प्रेषित किया। पितामह भीष्म तो पहले से तैयार थे, अखंड सौभाग्यवती भव। महारानी द्रौपदी ने कहा, पितामह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन कल की प्रतिज्ञा का क्या होगा? कल पांचों पांडवों में से एक को मारना है, और मेरा एक भी पति मारा गया तो मेरा सुहाग कहां से अखंड होगा? आप तो सूख गए बिल्कुल। तुमको कौन लाया यहां? आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कौन ला सकता है। लाने वाला बाहर खड़ा है। अब तो भगे पितामह भीष्म, भगवान के अलावा कौन होगा? तो भगवान बाहर खड़े थे, अपनी प्रणति निवेदन किया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपकी माया अपरंपार, आप जिसको रख सके कोई उसको मिटा सकता है कभी? कोई मार सकता है कभी? कल की प्रतिज्ञा मेरी आवेश में थी, वो व्यर्थ चली जाएगी, और पांडवों का कोई बालवा का नहीं कर सकता है। जहां यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवं नीतिर्मतिर्मम। पांडवों का कोई बालवा का नहीं कर सकता। आए थे, आज पूरा का पूरा उल्टा हो गया, पूरा आशीर्वाद मिला है। लेकिन पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। चाहे तो मरे और चाहे ना मरे, चाहे जब मरे, ना चाहे ना मरे। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि धरती में जो आया है उसे मरना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे मरते समय आप मेरे सामने रहे। इतना वरदान, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंश बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन निकले, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। हे मेरे स्वामी, मैं आपके अलावा कभी किसी को नहीं जाना। पितामह भीष्म कहते हैं, मैं दुर्योधन के साथ हूं वचनबद्ध होने के कारण, लेकिन वास्तव में मेरी जो निष्ठा है आपके इन भक्तों के साथ, इन पांडवों के साथ में हूं। पितामह भीष्म से पूछा जाता, विजय श्री किसे मिलेगी? कहा, यतो धर्म ततो जय। जो धर्म के आश्रित है विजय उसी की है, वही विजय श्री होने वाला है। हे नाथ, मेरे अंतिम समय में आप जरूर रहिए। भगवान ने कहा, बिल्कुल पितामह, मैं रहूंगा। महाभारत का युद्ध लास्ट चल रहा था। दुर्योधन भीम के
गदा द्वारा जिसकी जंघें टूट गई थी, असमर्थ था, अंतिम श्वास ले रहा था, ऊपर से गृद्ध मड़रा रहे थे, मरा हुआ जान करके गृद्ध दुर्योधन के ऊपर भी बैठना चाहते थे, चंचु प्रहार करते थे, हटाता था उन्हें। ऐसी स्थिति में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के बेटे आ गए। इस स्थिति को देख अश्वत्थामा कहने लगे, मित्र आपके बड़े उपकार मेरे जीवन में साथ, मैं चाहता हूं कि आपकी अंतिम इच्छा जान लो। आपकी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन कहता है, मित्र मेरी अंतिम इच्छा, हम 100 थे, मैं भी मरने वाला हूं, पांडव 5 थे, पांचों बरकरार, एक को भी मार दिया होता तो शांति होती। अश्वत्थामा कहता, आप निश्चिंत रहो, अभी मैं पांडवों को मार के उनके मस्तक लाता हूं। और अश्वत्थामा गई धोखे से, पांडवों को मारना चाहते थे, लेकिन भगवान की कृपा है, कैसे मार सकते। महारानी द्रौपदी के 5 बेटे थे, अबोध छोटे बालक, उनके मस्तकों को काट करके झोले में डाल करके लेकर के अश्वत्थामा आ गया। ये लीजिए 5 पांडवों के मस्तक। दुर्योधन समझ गया। दुर्योधन ने कहा, ये पांडवों के मस्तक नहीं हैं, महारानी द्रौपदी के बेटों के मस्तक हैं। एक बार ब्रह्म ज्ञान हुआ, मेरे समूल वंश को ही नष्ट कर दिया आपने, और वीर गति को प्राप्त हो गया। उधर प्रातः काल जब महारानी द्रौपदी ने इस स्थिति में अपने 5 बालकों को देखा तो विलक विलक करके रोने लगी। अर्जुन ने प्रण किया, देवी तुम चिंता न करो, मैं उस अधम अश्वत्थामा को मार के लौटूंगा। पीछा किया तो भगवान सारथी बने। अश्वत्थामा जाना कि अब मुझे मारा जाएगा। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, अर्जुन को तो है ही। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने बेटे को पूरी विद्या नहीं दी, लेकिन अपने शिष्य को पूरी विद्या दी। ब्रह्मास्त्र चलाने की विधि दे दी, लौटाने की विधि नहीं दी, अधूरी विद्या। महाभारत में आता है कि ब्रह्मास्त्र चलाने की विधि जिसको नहीं प्राप्त होती, वह ब्रह्मास्त्र लौट करके ब्रह्मास्त्र चलाने वाले को ही मार देता है। और शायद अश्वत्थामा ने इसीलिए उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था कि मैं किसी के हाथ ना मरूं, अपने ब्रह्मास्त्र से ही मैं मर जाऊं। लेकिन भगवान के आगे कुछ नहीं चलता। भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को, अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय किया। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, बांध करके रथ के पीछे डाल लिया। एक बार भगवान ने कहा, मारने का प्रण किया है, मारो ना। अर्जुन ने कहा, अश्वत्थामा द्रौपदी के शत्रु है, द्रौपदी किस विधि से इन्हें दंड देंगी हुआ द्रौपदी जी जाने। और जब सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, अश्वत्थामा को रथ से बाहर फेंका गया पशुवत। मातृशक्ति में बड़ी दया होती, बड़ी करुणा होती। जिसके 5 बेटों को मार दिया है, वही महारानी द्रौपदी कहती हैं, मुंचताम मुंचताम ये सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़, इन्हें छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र वियोग में बिलख रही हूं, ऐसे इनकी मां भी अपने पुत्र वियोग में बिलखे। ये गुरुपुत्र हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। भीम कहते हैं, छोड़ दें, इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। गदा अर्जुन छोड़ दिए तो मैं अपने गदा से छोड़ने वाला नहीं। युधिष्ठिर जी से पूछा गया कि आखिरकार अश्वत्थामा को करना क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, भाई जो वेद पुराणों में जैसा मत धर्म शास्त्रों में लिखा हो वैसे करना चाहिए। भगवान से पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः, कठोर से कठोर पाप करने वाले ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए।
गलती करने वाले ब्राह्मण को भी नहीं मानना चाहिए, तो पहले तो भगवान ने कह दिया। आतताई पधारना, फिर भगवान कहते आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने अर्जुन की ओर संकेत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा तो नहीं, लेकिन अश्वत्थामा के ललाट में जो मणि थी उस मणि को निकाला। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना, कोई गलती किया है उसके धन को छीन लेना, अपमान पूर्वक दुर्वचन करके उसको सभा से भगा देना, सम्मान न करना, वो सम्मानित व्यक्ति के अपमान के सूचक है। ऐसे अपमान मृत्यु के बराबर दंड माना जाता है। वपनम द्रविणा दाना स्थानम निर्यापणम तथा ईश ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्यो न शक्यते। ब्राह्मण का कभी मृत्यु दंड ब्राह्मण के लिए विधान ही नहीं है। मणि निकाल करके निस्तेज धक्का दे करके भगा दिया। अश्वत्थामा ने सोचा कि इससे अच्छा मुझे मार दिया होता, इसका बदला लूंगा। उधर महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका था। भगवान चलने के लिए तैयार थे। भगवान के पैर रथ के ऊपर चले गए थे। तब तक में अश्वत्थामा ने इस वंश को समूल नष्ट करने के लिए अभिमन्यु पत्नी, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में इस वंश की जो धरोहर थी, महाराज परीक्षित जी गर्भस्थ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगो संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिम गतयात चक्रे मातुस्य मे शरणं गताया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब उत्तरा ने अपने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जी को ना पुकार करके सीधे भगवान को पुकारा। हे नाथ, मेरे गर्भ में आपका भक्त पल रहा है, मुझे अपने बालक की चिंता नहीं है। मुझे चिंता किसकी है? आपके भक्त। आपकी उपासना और आपकी भक्ति कौन करेगा यदि भक्त नहीं रहेगा? इसलिए आप अपने भक्त की रक्षा करो। तो भगवान निजा होते हुए भी भगवान उदर में ना जाती हुई अंगुष्ठ मात्र के बन के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। संसार की एक जननी है जो भक्त और भगवान को एक साथ रख दिया। उत्तरा अपने उदर में भक्त और भगवान को एक साथ रखा। भक्त तो परीक्षित जी है ही है, और परीक्षित जी के रक्षा के लिए जब भगवान पहुंचे तो संसार की इकलौती जननी है जो भक्त और भगवान को ने उदर में रखा है। बोले भक्त और उनके भगवान की।